थैंक यू वेरी मच। तो मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा शुरू करते हैं। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू वेरी मच। अभी तक लगातार हम पिछले कई दिनों से मनुष्य के आपसी रिश्तों पर चर्चा कर रहे हैं। अब कायदे से बड़ी ही सामान्य बात है कि मनुष्यों का मिलन होए तो आनंद, प्रसन्नता, मस्ती उत्पन्न होनी चाहिए और शानदार प्रगति होनी चाहिए, क्योंकि एक और एक दो मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं। लेकिन हो उल्टा रहा है। तो अलग अलग जगह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। जब फूल, तारे सब जने मिलके रहते हैं, गार्डन देखते हैं जहाँ लाखों फूल है, हजारों फूल है, मजा आ जाता है। पानी की बूंदों को जब नदी, समुद्र, झरनों के रूप में देखते हैं, मजा आ जाता है। आसमान में तारों को देखते हैं, मजा आ जाता है। और जैसे ही मनुष्यों को देखते हैं, उनका हाल देखते हैं, लगता है क्या हो गया, है ना। ये गलत है। और ये एक छोटी सी चीज ने सबको खत्म कर दिया। समस्याएं तो काफी है जीवन में, लेकिन इस एक छोटी सी चीज ने सबको खत्म कर दिया है। और आज से हम इसके कारणों की थोड़ी थोड़ी गहराई में जाना शुरू करेंगे और आज के बाद के अगले 3 दिनों में इसका पूरा रहस्य समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद में सबके हाथ में है, जो बचना चाहे वो बच सकता है। अभी आज मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं, आप लोगों में से आके मुझे बताएं अपने दोस्त, बॉयफ्रेंड, प्रेमी, पति, पत्नी के बारे में कि आपके हिसाब से, शब्द बराबर समझ लेना, आपके हिसाब से यदि पूछा जाए 3 लाइन 4 लाइन में कि वो क्या है। दुनिया के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूं, आपके हिसाब से। बड़ा सिंपल सवाल है ना आपके मौसी, चाचा किसी के लिए पूछ रहा हूं, न किसी दूर के रिश्तेदार के लिए पूछ रहा हूं, है ना। आपके प्रेमी, आपके दोस्त, आपके लवर, आपके बॉयफ्रेंड रहे हों, आज हों, 4 लाइन में। और इतना तो बताना चाहिए। आजा 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 आजा, वेरी गुड। इधर आके आराम से, सबको मालूम पड़ना चाहिए। वेरी गुड, आजा। My husband is my support system. He's my best friend. एक मिनट। वो तुम्हारे क्या है वो नहीं पूछा। अच्छा। तुम्हारी निगाह में वो क्या है, सवाल बराबर समझो। हाँ, वो क्या है, उनके बारे में पूछा। अच्छा, मतलब वो एज अ पर्सन क्या है, तुम्हारे हिसाब से वो क्या आइटम है? he is a well-rounded individual. He is a friend to everyone, including me, and he always guides everyone, including me. बस I mean है और but बोल तो क्या है, अच्छा भी बोल, बुरा भी बोल, दिक्कत थोड़ी है। तो लोगों को कंफ्यूज करेगी कि बुरा बच गया। तो पूरा बोल। बुराई सोचना पड़ेगा। तुम नहीं है ना, बोलना अच्छा ही तो बोल। अच्छा ही यही है कि मुझे हेल्प करता है इन फिगरिंग आउट लाइफ। नहीं, तुम्हारे साथ क्या करता नहीं, वो क्या है? अगेन स्टिक टू दैट। सर वही है कि इज अ गुड फ्रेंड। He's a good friend. He's To a you good and friend. all. To everyone, including me.
चलो वेरी गुड, ठीक है। और कोई? आजा 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 आजा। तेरे को तो नहीं, तू गड़बड़ करता है, जब बोलता है तब गलत बोलता है। सर मेरे दो दोस्त यहाँ पे हैं, उन्हीं के बारे में आई वुड लाइक टू शेयर। वन है। इज प्राची। एक के बाद एक, हाँ। हाँ, शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, बहुत ही सुंदर है एंड अंदर से भी शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। शी इज़ अ फाइटर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिटेड गर्ल है, बहुत ईजीली लोगों से दोस्ती करती है एंड शी ऑलवेज स्पीक्स व्हाट इज़ देयर इन हर हार्ट। कभी भी बाहर अलग अंदर अलग कभी नहीं, शी ऑलवेज स्पीक्स जो उसके दिल में है वही बोलती है। चलो वेरी सो गुड। दैट्स प्राची। एंड हार्दिक, ही इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बहुत ही बढ़िया उसने बताया कलाकार था, है। हाँ। हाँ, ही इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी मोटिवेटिंग टू अदर्स। बहुत लोगों को वो इंस्पायर करता है। ही डज नॉट लिव बाय द सोसाइटी नॉर्म्स, ही लिव्स aloof फ्रॉम द सोसाइटी नॉर्म्स एंड इंस्पायर्स सो मेनी पीपल। दैट इज़ हाउ ही इज़। He speaks what he feels. He's always there for people when he is a brilliant listener that he has become now. He's become a wonderful listener, and yeah, that's about him. ओके, चलो वेरी गुड। Thank you. अभी तुम दोनों आके इसके बारे में बताओ, सबको जानना है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मालूम तो पड़े ना। तू भी खड़े रहना यहीं पे, सुनना क्या कह रहे हैं। कान पकड़ने जैसा लगे तो पकड़ लेना, हाथों हाथ। अबाउट हर, अकॉर्डिंग टू यू। Dhara is I don't know why she said I'm a better listener, because she's such a listener that if she's listened to you, she listens to you with her eyes, and in such a way that if one is to sit next to her, तुम्हारे दिल की जितनी भी चीज़ें सारी की सारी बाहर आ जाती है, तुम बच्चे बन जाते हो। इसमें एक ऐसा है कि तुम ऐसा कोई सुने आपको कि आपका जो अंदर का बच्चा है, आपके जितने इनहिबिशंस है सारे निकल जाए। लाइक मेरे स्टेज पे अभी इनहिबिशंस है, I'll move them. That is the greatest point that Dhara has. She's extremely loving. She's been she's been a light in my life, and the way she does work which is inspiring much more than I am inspiring people. She's really bringing out positivity in the world, and there is so much good that she's doing that I don't have words to describe. And she's the best friend that I've had over the last couple of years. वेरी गुड। बोल बोल बोल। I just have one word to say for Dhara, that is that she's dynamic in nature. Someone who is all-rounder. You can learn so many things from her. Someone who is so inspiring in nature. Best quality about her is she can learn from anyone irrespective of the age bracket. She can learn from a kid who is a 10-year-old to someone who is 60 to 70-year-old. She is just amazing. थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। अभी और लोग आओ, वेरी गुड। हाँ बोलो, और कौन बोलना चाहता है? पहले पुराना में से बोलो, जो अपनी पत्नी के साथ पति के साथ 40-40 साल से, उनको तो आना ही पड़ेगा। हाँ आओ, कौन बोलना चाहता है? आया, तू बोलेगा? आजा आजा फरीदा, कम ऑन। नो, माइक लेके घूम रहे हो तुम लोग, कौन बोलना चाहता है? अरे आओ यार, क्या कर रहे हो? अरे ये तो गड़बड़ का काम है। कम, अरे अरे ये तो गड़बड़ का काम है यार। कोई आपसे चांद कहाँ चल रहा है, तारे कहाँ चल रहे हैं, चाचा मामा दादा पापा पूछ नहीं रहा हूँ। आ जाओ, चलो वेरी गुड। ये तो बहुत ही गलत बात है यार। आपका पार्टनर के आइटम है वो आप नहीं जानते हो, तो फिर कैसे रिलेशन की बात करेंगे, बताओ। सर मेरी पार्टनर ऐसी आइटम है कि सामने प्रिंसेस डायना आ जाए, बिल क्लिंटन आ जाए, या फिर ओबामा आ जाए, या छोटा बच्चा आ जाए, वो सबके साथ सेम बर्ताव करती है। शी इज़ वेरी काइंड एंड शी इज़ वेरी गुड। एंड वो ऐसा है कि शी डजंट गेट ऐसा, उसको ये नहीं कह रहे बाप रे मैं अभी कैसे बोलूँ, मैं क्या करूँ, लेकिन वो ज़्यादा बोल नहीं पाती, वो बात अलग है। But she behaves same with everyone. That's the quality she has, and I really like that.
एंड बाकी व्हाट पर्सन शी इज़ वेरी डेडिकेटेड. अगर उसको कुछ बोला कि ये करना है तो वो करना है. फिर वो पति भूल गया, माँ भूल गई, बाप भूल गया, सब भूल गए. Very सो good. ऐसा आइटम है. ऐसा आइटम है. अच्छा, चलो. I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. और लोग आओ और बुजुर्गों में से तो आना पड़ेगा. हाँ भेज यार, तू ताव पे चढ़ाना बैठे बैठे. क्या तू कर रहा है? इंजेक्शन दे विटामिन के. आपस में एक दूसरे को एनर्जी के इंजेक्शन तो आओ. आजा 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 आजा. अरे यार ये गलत बात है, ये बुजुर्ग लोगों की टोपी पिनाते हैं तो. सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ग्रुप में मैसेज देखते से ही इतना बढ़िया लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं मेरे हस्बैंड के बारे में सर ये बोलना चाहूँगी कि शादी के बाद से, और वो अकेले हैं ससुराल में मेरे और कोई है नहीं, वो मेरे लिए माँ का रोल भी है, फादर का रोल भी है, भाई का रोल भी, बहन का भी, और बच्चे भी बन जाते हैं. तो ही इज़ अ वेरी, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ कि एक रूप भगवान का मैं उनमें देखती हूँ. ही इज़ वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. वेरी गुड. और आ जाओ. वेरी गुड. देखो हाँ, तो फिर धीरे धीरे आते हो यार. My wife is very accommodating, very caring for not only for me, but my entire family, my friends, which I wanted it always. She doesn't have insecurities. That's why she is very stable. She is excellent at home, very docile, but very smart and tough in office. The right combination which I wanted, and she has that. A very good communicator. Very good English. कहाँ पर है? हाँ? कहाँ पर है अभी? She's with me. अभी यहाँ पर नहीं है? नहीं, और नहीं ये. झगड़ा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं. फिर क्यों नहीं यहाँ पे? हाँ? फिर यहाँ पे क्यों नहीं? इतने टैलेंटेड लोगों को लाते क्यों नहीं हो आप? नहीं, लेके आया था, but फिर क्या हुआ? today she got late. She got busy with something else. तो मालूम पड़ना चाहिए ना हमको, अंदर की बात मालूम पड़ना चाहिए. नहीं, she's with me all the time. Very supportive. आज नहीं है अभी. हाँ, yeah. Thank you. और कुछ? अरे यार बहुत जल्दी. Yeah, she has supported my business very much. Very good. In fact, she pulled my business further. At one side business, other side family. She took care of the entire family. She developed relationship with everybody. I mean, I always wanted that dual combination, which is very tough combination, but she made it out. And probably that's because she doesn't have insecurities inside. Okay. Good. Okay. Come on. आ जाओ. धीरे धीरे एज बढ़ रही है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ चार्जिंग भी साथ में रहते हैं. हेलो सर. हेलो. मेरा नाम कीर्ति पटेल है और मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ यहाँ पे. ठीक है, बताइए. और कुछ दो शब्द बोलना चाहूँगा उनके लिए. हमारी शादी को अप्रॉक्सीमेटली 20-22 साल हो गए. अगर मैं उनको डिस्क्राइब करूँ तो शी इज़ अ टैलेंटेड पर्सन. शी इज़ अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन. समटाइम्स शी इज़ लाइक अ किड. एक बच्चा कैसे रहता है, एक जिद करता है, जो चाहिए वो चाहिए. बराबर. समटाइम्स शी इज़ वेरी एंग्री. समटाइम्स अगर मैं सम अप करूँ ना, शी इज़ अ खूटा ऑफ आवर फैमिली. यू नो खूटा क्या रहता है? आई अंडरस्टैंड. बाकी लोग समझे नहीं समझे उनसे पूछो. खूटा ऑफ अ फैमिली. खूटा यानी जैसे हम गाय को बांधते हैं, राइट, तो वो हमारी फैमिली को एंकर कर रही है. उसके बिना हमारा फैमिली समझो बिखर जाता है. इट्स दैट वे. इनिशियली शी वाज अ हाउस वाइफ. उसके बाद शी हैड अ टैलेंट, उसने दबा के रखे थे. बाद में शी केम आउट विद द टैलेंट. नाउ शी इज़ गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर हर टैलेंट. 2 दिन पहले ही फुकेट से आई हुए. वेरी गुड. और शी ऑलवेज वांटेड टू कम ओवर हियर. आ जाओ, साथ दो ना, साथ में खड़े रहो तो मालूम पड़े ना. इन्हीं के बारे में बोल रहे हो, पक्का है ना?
तो कई बार मन में कोई और चल रहा है और सामने बोले मैं इनके बारे में देखो, नहीं सब सर। कुछ मत करना, जिसके बारे में बोल रहे हो बता के बोलना, इसलिए मैंने बुला लिया। पक्का है ना ऐसा? सर एक ही आइटम है। अपनी तरीके की कि आपके लिए? नहीं, हमारे लिए। मैंने कहा जगत में अपने तरीके की भी आइटम होती है ना कि भैया पूरे वर्ल्ड में एक ही है ऐसा। और शी मेक्स एवरीवन हैप्पी। उसका नेचर ऐसे है कि बच्चे के साथ बच्चा बन जाती है, बड़े के साथ बड़ा बन जाती है। जहाँ गुस्सा होना चाहिए वहाँ पे गुस्सा होती है, जहाँ पे प्रेम करना चाहिए तो प्रेम की समझो जड़ी बसार देती है। शी इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन, कंप्लीट पर्सन, होल पर्सन। या आपको कुछ बोलना है? हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बोल बोल। माई सेल्फ इज़ नीलम पटेल। हम्म, मेरे हस्बैंड के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और उनका नेचर मैं बताऊँ तो लोग कितना भी भला बुरा बोले या कुछ भी बोले, लेकिन वो इतने हम्बल है, कभी गुस्सा ही नहीं होते। कभी कभी वो बात पे भी मुझे गुस्सा आता है, ये गुस्सा हाँ, क्यों वो नहीं हो पूछने रहा वाला था। है। मेरा अगला सवाल था, अच्छा जवाब दे दिया। ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि सामने वाला अरे ये रॉन्ग बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते नहीं। नहीं, बात है दुनिया वाला टोपी नहीं पहनाना चाहिए, टोपी पहनाए तो अपन पहनाए, है ना? वही झगड़ा है ना। हाँ। और बाकी तो बच्चे वगैरह को भी बहुत सपोर्ट करते हैं, यानी सबके साथ वो इतना फ्रेंडली नेचर बना लेते हैं और सबके साथ इतने अच्छे से फ्रेंडशिप बना ही लेते हैं, पता नहीं कैसे। और दैट्स इट। झलक रहा है वो। थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अरे जो 30-30 साल से लड़ रहे हैं वो तो बताएं, वो तो बिल्कुल चुप होके बैठ गए, बिल्कुल बताने लायक नहीं है। 100% कंक्लूजन निकल रहा है कि जो 20-30 साल से हैं उनके पास बताने लायक कुछ भी नहीं है, और आया तब शर्म के मारे झूठ झूठ बोलना पड़ेगा, है ना? ऐसा कुछ है क्या? अरे उसमें तो हाँ बोलो। ऐसा ही है ना? ऐसा लग रहा है हाँ, बात सब अंदर की बाहर निकल रही है, देख लो। मतलब कुछ भी नहीं बताने लायक, पक्का? ठीक है, तू आ जा, चल हीरो आ जा। आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। आ जा। कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर द अवार्ड। ये सब तो होते रहेगा, बाद में मिलजुल के देते रहेंगे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बताता हूँ अपने पार्टनर के बारे में। मेरी जो थी पार्टनर, शी वॉज वेरी फ्लर्टी, शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, शी वॉज समवन हु फिल्ड माई हार्ट विथ कॉन्फिडेंस, शी वॉज समवन who gave so much love and care that I rose to higher levels. She was someone who looked after me, who cared for me, who asked for me every time, what do you do, where and why, and what should you do to improve yourself. She understood me. She came to know me more and more and more. I appreciated her, she appreciated me, and we both, even after a parting, are one together. ठीक है, चलो, वेरी गुड। चलो अब ये तो सब जो है चुप हो जाते हैं, अभी दूसरे तरीके से पकड़ता हूँ। I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. अभी सिर्फ वो बताएं, शादीशुदा लोग बताएं चलो, कि उन्होंने जब शादी करी तो अपने पार्टनर में क्या देखा और क्यों हाँ बोली। अब बच्चे बाहर हो गए, अब तो आना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सवाल है ना यार। 2 3 4 तो आओ भाई, आओ। वेरी गुड। देखो ये है ना, एक बिल्कुल यंग आदमी है, अभी जो आएगा वो यंग माना जाएगा। हाँ अब नहीं आओ तो अपनी जानो फिर। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आ जाओ आ जाओ। मैं मेरी वाइफ के बारे में कहना चाहूँगा तो उसका नेचर है ना एकदम मैच्योर्ड, मतलब कुछ भी होएगा तो शांति से ही बात करेगी। कितना भी मैं गर्म हूँ तो भी वो शांति से ही बोलेगी कि ये है। तो मुझे ये नेचर बहुत अच्छा लगा। और मैंने उसके पहले ही जो भी मेरा प्रॉब्लम था मैंने बोला था कि मैं स्वाध्यायी हूँ पांडुरंग का, तो मैं बोला कि मैं इसमें जाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है चलेगा। मैं बोला आपको पसंद है तो भी हाँ बोलना, नहीं तो ना बोलना। और उन्होंने ये
किया कि नहीं मुझे ये काम अच्छा लगता है। तो ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग का संसार चल रहा है और अभी तक सही चल रहा है। आप गुस्सा कैसे करते हैं तो बताओ। गुस्सा, मुझे कोई छोटी सी बात जो मैंने चाही वो उस तरह ना हुई तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ठीक है। फिर वो क्या तुरंत करती हैं? शांत हो जाता है। फिर वो क्या करती हैं? नहीं, वो कहते हैं कि ये मेरा मिस्टेक हो गया है, चलो। हो कि ना हो? यस, हो कि ना हो गया है। हो गया। वेरी गुड, लो झंझट ही नहीं, हैप्पी लाइफ। ये तो आपने टिप दे रहे हो सबको। और कोई? अरे शादी क्या सोच के करी? मेरा सवाल ये है कि आपने शादी करने के पहले कैसे सोचा कि इसको पार्टनर बनाना चाहिए? मेरी तो लंबी चौड़ी लीज थी। बेसिकली मैं कॉन्ट्रैक्ट्स में हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ जॉब्स, तो स्पेसिफिकेशन, टेंडर, ये सब मेरा फील्ड है। तो जब मैरिज प्रपोजल में आया तो पहले मैंने मेरी स्पेसिफिकेशंस लिखी कि मुझे पार्टनर किस तरह से चाहिए। तो उसमें मुझे क्वालिफाइड चाहिए थी, वर्किंग चाहिए थी, हेल्दी चाहिए थी, देन फेयर चाहिए थी। नहीं, हेल्दी, एक मिनट, हाँ, हेल्दी दो तरीके से होता है। हाँ। एक आदमी स्वस्थ, हाँ। और एक हेल्दी। क्लियर करते जाते हो, कंफ्यूजन मुझे बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। स्वस्थ चाहिए थी। स्वस्थ चाहिए, हाँ। हाँ। नहीं तो ऐसा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। हेल्दी चाहिए थी बोले मेरे को, अच्छा ठीक है। रिलेशनशिप अकोमोडेट करने वाली चाहिए थी। वेरी गुड। पेरेंट्स के साथ रहने वाली चाहिए थी। और जब उस वक्त तो जॉब कर रही थी, जब मैं बोलूँ कि वह बिजनेस में ज्वाइन हो तो बिजनेस के लिए हैंडल करने की ताकत, क्षमता हो, वो भी मुझे चाहिए थी। ठीक तो है। ये सारे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस देख के एक इंटरव्यू प्रोसेस लेके फिर मैंने आपने सिलेक्ट किया। उन्होंने आपसे क्या पूछा? हाँ, उन्होंने भी कहा, सवाल हाँ। पूछे काफी। उस वक्त मेरी सैलरी हाफ थी, 50% ऑफ हर सैलरी थी। ठीक है। उसको 3000 थी, मुझे 1500 थी। ठीक है। तो उसने मुझे सवाल पूछा था कि मैंने जब उसको पूछा था कि आर यू कॉन्फिडेंट टू हैंडल पर्सन लाइक मी वेयर आई एम गेटिंग 50% सैलरी ऑफ यूअर्स। तो उसने बोला मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बता रहे तो उन्होंने चुना रहेगा तो सही चुना रहेगा, लेकिन क्या ऑफ कॉन्फिडेंट हो कि टू हैंडल मी कि बाबा इतना डबल सैलरी है तो आपको कोई इन्फिनिटी नहीं पकड़ना। हाँ, इन्फिनिटी पकड़ना नहीं। तो मैंने भी बोला था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंडली उसने मुझे पूछा था कि आगे के कैसे, किस तरह से आप जाना चाहते हो, क्या है, ये सब डायरेक्शन पूछी थी करके। और उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए थे, मेरी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, पर उन्होंने मैं मोर ऑफ अ पेरेंट्स सिलेक्शन पे गई थी वो, कि पेरेंट्स जानते थे एक दूसरे को तो अवेयरनेस था। तो फादर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थी, विश्वास था उनके ऊपर। डन, वेरी गुड, परफेक्ट रिप्लाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने सोचा था, मतलब मेरे हस्बैंड जो एक एक्सपेक्टेशन रखी थी कि मेरे हस्बैंड में ये एक चीज़ होनी चाहिए कि वो सही को सही बोलते थे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे उनकी मदर हो या कोई भी हो। तो वो एक उनका नेचर मेरे को बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैंने मतलब, और प्लस में एकदम एफर्ट्स डाल देते थे कोई भी चीज़ में। मतलब मेरे पापा ने उनके लिए एक नाम रखा था कि ये आदमी पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। बरोबर। तो ये दो क्वालिटीज़ थी जो मैंने उनको मतलब पसंद करके उनसे शादी किया। अच्छा, उन्होंने? उनको एकदम घरेलू औरत चाहिए थी कि ज़्यादा वो मतलब टिपिकल हाउसवाइफ। टिपिकल हाउस, बराबर बराबर। उनको ऐसी चाहिए थी कि जो बराबर। ज़्यादा उनके साथ में रहे, और वो भी ऐसे ही है। इसीलिए शायद उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था मेरे से कि वो भी एक बार ऑफिस से आए तो घर में ही रहते हैं, बराबर। तो इसीलिए उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि शायद बराबर उनको उनका कंपेनियन ऐसा मिले। हाँ, परफेक्ट। तो लेकिन मेरे को एक ही उनसे मतलब कंप्लेंट है। पहले ये मेरे को पता नहीं था, अगर ये पता होता तो मेरे को सोचना पड़ता था उनके लिए कि वो टोटल अनरोमांटिक आदमी है। मेरे को ऑलवेज उसको पुश करना पड़ता है, वो पुश नहीं करना पड़े मेरे को, इसके लिए आप कुछ रास्ता दिखाओ। और इनफैक्ट अभी भी वो 2 दिन से मतलब मैं आ रही हूँ, मेरे को देख देख के कि ये जा रही है तो
कुछ है तो ये 2-3 बार 3-4 बार आए भी मेरे साथ पे, आज नहीं आए वो, अगर आ जाते तो अच्छा होता था, याद सुन लेते थे मेरी वो। तो ऐसे वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव है काफ़ी। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, परफेक्टली एक्सप्लेन, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसके बारे में बता रहे हो? अपनी वाइफ के बारे में। वो आपको चॉइस है, किसी के बारे में बता सकते हो, इसलिए मैंने बोला। लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए वाइफ के बारे में बता रहे हैं। एक स्थान में तो ऐसा होता है कि शादी 2 परिवारों में होती है, और मेरी शादी को 35 साल हो गए, और एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि द वे माई वाइफ हैज सपोर्टेड एंड व्हाट हैपेंड 3 years ago। नहीं वो नहीं, मेरा सवाल सिंपल है, शादी क्या देख के करी और कैसे हुई? हाँ, शादी तो जैसे होता है कि घर कैसा था, परिवार कैसा था, वो देख के की गई आपने? थी। जी जी और जी। उन्होंने भी उन्होंने भी, उनको भी बहुत पसंद आया था मैं, तो मुझे भी बहुत पसंद आई थी, और शादी हो गई थी, और हमने 35 साल। शादी के पहले आपस में अकेले बैठे होंगे एक बार? हाँ जरूर, बैंड स्टैंड पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो वहां पे कुछ काम की बातें करी थी? हाँ बहुत। क्योंकि मैं बैंड्रा में रहता था, तो उसको जैसे एंगेजमेंट हुई तो हर दूसरे एंगेजमेंट के बाद नहीं, वहाँ हाँ, बैंड उसके स्टैंड वाली पर- बात, अभी बैंड हाँ, स्टैंड से आगे बैंड मत जाओ। बैंड स्टैंड पे आप बैंड स्टैंड से आगे पीछे मत जाओ। हाँ, जी, तो क्या जी। बात करी आपने बैंड स्टैंड पे? बैंड स्टैंड पे बातें तो कम, बहुत कुछ और करते थे। बातों चलो कर बैंड स्टैंड से पहले आते हैं, अभी बैंड स्टैंड के ख्यालों में मत पड़ जाओ आप। अभी बैंड स्टैंड को भी भूल जाओ आप, जी, थोड़ा सा जी। बाहर निकलो बैंड स्टैंड से। जी। पहली बार बात कब करी आपने? अब सिर्फ बात कब करी कि हाँ। अपनों को शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करें, क्या जी, करें, जी, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या जी। चाहती हूँ, वो? ये हुआ था 1982 में, और हमने मतलब एक दूसरे को देखा, पसंद किया, और फिर मैं नहीं, उनके- पसंद करने के पहले बातचीत क्या करी? हाँ, क्या पसंद किया? बातचीत ये की कि व्हाट इज इट दैट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी, बरोबर। and she asked me that what is it that you want out of me। वो तो क्या वो आज की एक- बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बता दो ना। आपने क्या पूछा, वो उन्होंने क्या यही कहा? पूछ रही थी तभी कि आपको मतलब एक पत्नी से क्या एक्सपेक्टेशन है, और मैंने कहा मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी उस समय भी था, आज भी हूँ, आई एम अ वेरी मॉडर्न लिबरेटेड काइंड ऑफ अ पर्सन, and I don't want to impose any kind of restrictions on a woman। ओके, और So that- उनका कैसा है? उनका भी अच्छा था, बहुत लिबरल है? लिबरल, शी आज इज भी? वेरी, आज भी काफी लिबरल, यस, वेरी गुड, शी इज वेरी लिबरल, ओके, वेरी एंड क्लियर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग लिबरल शी इज आल्सो वेरी ट्रेडिशनल। तो यही हाँ, वो मैं ठीक है। तो ये बताना चाहता था, और एक छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ मच वी, in spite of being modern, are always liberated, because we feel that we are moving towards modernity, but even then जिसको संस्कार बोलते हैं ना, वो हमें छोड़ते नहीं, जैसे होता है। अब 3 साल पहले की बात है, 29 तारीख इसी महीने की, उसकी मदर की डेथ हो गई, वो दिल्ली में थी, और within 2 hours my father passed away of her mother's passing away. But her father insisted that she must come for her father-in-law's funeral. बरोबर। So she came. She did not attend her mother's funeral. दैट्स गुड, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी था नहीं, परफेक्ट 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 परफेक्ट। हम बताने के लिए कि चाहे कितने लिबरल हो जाए आदमी, ये जो बातें होती है ना, याद है। ये बहुत याद रहती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। I
I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. चलो अभी यंगस्टर्स पे आते हैं, अभी वापस से चलो। अभी आपने कंपेनियन चुना हो या चुनने वाले हो तो आप क्या सोच के चुनेंगे? सिंपल सवाल है, बताओ। आजा इधर आजा, तू भी आएगा। अभी एकदम ट्रेंड हो गया, आप 2 4 5 बार की प्रैक्टिस अब समझ में आएगा क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल पक्का। सर अभी कुछ सोच के नहीं करना है। अभी ऐसा है कि दिल से कनेक्ट हो जाना चाहिए, नेचुरली होना चाहिए, नेचुरली सिलेक्ट हो जाना चाहिए। अभी ऊपर वाले बॉक्स से कुछ भी सोचना, तर्क वितर्क कुछ नहीं करना। बहुत किया, इतना सब किया, नहीं किया, वो सारे प्रोसेस में से हो गया। नाउ आई डोंट वांट टू थिंक कि ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बस दिल से फील होना चाहिए और हो जाएगा। ठीक है, दैट इज माई पर्सपेक्टिव। ओके, बोल। हाँ आजा आजा। और कोई? The basic thing what I want in my partner is that she should be loving and caring basically, and basically she should be loving truly, not fake love. Truly means having no choice and partiality. जैसे आप अभी सर पूछ रहे कि आप अपने पार्टनर में क्या क्या देखोगे, तो सबसे पहले मैं यही देखूंगा कि उसमें ह्यूमैनिटी कितनी है और कितना लव और केयर वो खुद से पहले करती है, क्योंकि जो आदमी खुद से प्यार करता है वही दूसरे से प्यार कर सकता है। तो वो अगर खुद से प्यार करती है तो अपने करियर के बारे में भी सोचेगी, अपने लाइफ के बारे में भी सोचेगी, और ऐसे आदमी दूसरे का भी केयर कर सकता है जेन्युइनली, या आप कहे तो ट्रूली। तो वो चीज़ मैं देखूंगा। बाकी कोई चॉइस और पार्शियलिटी ऐसा मैंने कहा कि नहीं है कि ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। शी शुड बी एन इंडिपेंडेंट गर्ल, दैट इज़ तो मस्ट। ये ऐसा नहीं है कि उसको अपने बारे में केयर नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैं उसमें देखूंगा। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। आजा। हंसते हो आना। हाँ, कैसा चाहिए? हाँ, तो मेरा प्रायोरिटी ये वही है कि मुझे मरियल इंसान नहीं चाहिए, कोई दुखी आत्मा बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए, जो एकदम मस्त हो, सेट हो लाइफ में। ऐसा जिंदा आदमी चाहिए मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी मस्त रहे, मैं भी मस्त रहूँ, स्वतंत्रता होना चाहिए, जिसको जो करना है करने दो, और वही है मजा से जो मजे से रहे। हाँ, हंसते हुए। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अभी आजा, अभी तेरी तो हो गई, अब फिर तेरे को नहीं करना है। सर ऐसा नहीं सर, वीडियो घर तक पहुंचवाएंगे। हाँ, तू बोल, अभी बोल कैसी चाहिए, बोल। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि शादी के वक्त ढूंढते वक्त बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। एक्चुअली पहली जो देखी थी उससे शादी नहीं की थी। तो क्या हुआ कि सबसे पहले मुझे ऐसा लगता था कि शादी ही नहीं करनी है। फिर बाद में धीरे धीरे कहा, पेरेंट्स ने कहा कि देख लो। फिर सबसे पहले सामने एक अच्छी सुंदर लड़की आई, गुजरात की थी, तो वो हाउसवाइफ थी, मतलब हाउसवाइफ बन सकती थी। तो मुझे रिपेयर कर लिया हाथों हाथ। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि ठीक है शादी करनी है तो एक हाउसवाइफ जैसी लड़की होनी चाहिए। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स को लगता था कि नहीं, जॉब करने वाली लड़की चाहिए, और उनका ये कहना होता था कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी केयर करे। मैं सोचता रह जाता था कि केयर तो हाउसवाइफ ही करेगी, और ये चाहते हैं कि जॉब करने वाली लड़की चाहिए। वो बोलते थे कि मुंबई में रहते हैं, मुंबई में बहुत खर्चा आता है, तो उसके लिए तो जॉब करने वाली लड़की चाहिए। तो मैंने कहा मुंबई में अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत टाइम देने वाला भी चाहिए।
फिर उसके बाद उनकी मर्जी से एक जॉब करने वाली लड़की जो हमारे यहाँ की थी, बेंगलोर में जॉब करती थी, उसको दिखाया तो 2 बातों में क्लैश हुआ। मतलब पहली चीज कि उसने पहला सवाल मेरे से पूछा, खाना पकाना आता है क्या? और दूसरी चीज कि उस टाइम भी मेरे पास कोई एम नहीं था, तो मेनली ये एक बात पकड़ के वो क्लियर हो गया कि ये मेरे लिए नहीं है। मेरा एम नहीं था, उसको चाहिए था कि अच्छी थी कि नहीं थी? मतलब ज्यादा सुंदर नहीं थी सर। अच्छा, तो फिर खाना बनाने लायक नहीं थी मतलब। फिर लास्ट में जिनसे मेरी शादी हुई तो उनके पेरेंट्स आए थे घर पे, तो उनके पेरेंट्स का बिहेवियर बहुत अच्छा था, और जब उनको देखने गया तो वो काफ़ी शर्मीली सी थी, इसलिए मेरे को पसंद आ गई। आगे सवाल नहीं पूछिए, खाना बना सकते हो नहीं बना सकते, गारंटी हो गई। चलो ठीक, अरे बोर्ड लाना फटाफट। चलो वेरी गुड, आज सबने ईमानदारी से पार्टिसिपेट करा। अभी आना है, आजा आजा आजा, ले। So for me, there is only one quality that I need, कि he is supposed to understand me. दूसरा एक खाली मस्तीखोर होना चाहिए, सीरियस नहीं। सीरियस नहीं चाहिए ना, बस बस बस। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. मुझे सबके जवाब अच्छे लगे और ऐसा लग रहा है कि अपनी मेहनत खाली नहीं जा रही है ना, वरना भीड़ में ये सवाल पूछ लो तो जने क्या क्या निकल आता है। लेकिन काफ़ी अच्छे थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर मैं समझाता हूँ कि ये जो मनुष्य है ना, ये उसका स्ट्रक्चर है, बरोबर है। ये हाथ और पाँव हो गए, ये सिंपल, आज पाँव भी बना दिए बेचारे को, क्योंकि मनुष्य पूरा हो गया अभी, है ना। अब आप इस पूरे स्ट्रक्चर में थोड़ा समझना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें मेनली आप कौन और कहां हो, क्या हो। बड़ा सीधा सवाल मैंने पूछा है, कोई बताए कि वो कहां है और क्या है। कहां पर? मन के अंदर। मन कहां पर है बताओ? हार्ट के पास नहीं, ठीक है, अच्छी कोशिश करी आपने। मन है, मन में है, बरोबर है। बोलो कोई। मनुष्य के जो 7 मन है नीचे के, उससे मतलब नहीं है। हाँ। तो यहाँ बता कहां पर है। 7 मन है, चल ठीक है, 7 मन है। वो जिस किसी माइंड में भी स्थित है वो है। वेरी गुड, यार नाउ परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ, परफेक्ट। नेवल सेंटर जो है वो अपना मन है एक्चुअली ओरिजिनल, तो उससे कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने हार्ट से भी ज़्यादा नेवल पे आएंगे तो बहुत सारी जैसे नहीं, वो नहीं पूछा। मनुष्य कौन है, आप कौन है, ऐसा मैंने नहीं पूछा। सिंपल कि आप कौन है या कोई भी कौन है। तो जो समझो कि आप शरीर नहीं हो, ये बात खत्म हो गई। ये किसी ने नहीं बोला कि हम शरीर नहीं, अच्छी बात है। मन है, बरोबर है। बड़ा सिंपल समझना। अभी रिलेशंस में प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी कर दी, क्यों आ रही है, इसको सब जने मेहरबानी करके समझ लेना। आज हम थोड़ा सा धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे और फिर और ऊपर जाएंगे नेक्स्ट सेशन से, बरोबर है। अब होता क्या है कि मनुष्य जब पैदा होता है ना, तो यहाँ पर उसका जो मन होता है बच्चे का, वहां पर पैदा होता है, जिसको हम सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं, बरोबर है। और बच्चा जो है वो यही है और कुछ भी नहीं है, यही है जो वो है। और उसके बाद में समय के साथ वो ऊपर जाए, नीचे जाए, यहाँ जाए, जैसा जाए, बदलता जाए। वो हर समय वो का वो है जो बदलता जाए। कोई बिगड़ जाए, कोई और सुधर जाए, जैसा भी हो जाए, लेकिन वो कौन है, कोई भी मनुष्य कौन है, जो उसका मन है। समझ गए? अब इसीलिए मैंने पूछा कि आप पार्टनर में क्या देखेंगे, आपने क्या देखा, आपका पार्टनर कौन है ना, आपकी निगाह में। तो मेरा सवाल बड़ा ही सिंपल था
और जवाब भी अच्छे आए, खराब नहीं आए। किसी ने ये नहीं कहा कि वो डॉक्टर है या धार्मिक है या ऐसा है वैसा है, ऐसी बातें नहीं करी। बरोबर है। अब रिश्तों में जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दी गई है वो इसलिए खड़ी हो गई, बड़ी दिक्कत का काम हो गया कि धर्म ने, समाज ने, परिवार ने, क्योंकि परिवार ने भी धर्म समाज से सीखा है, तो परिवार डायरेक्टली हिस्सा हो गए। मान्यता, परंपरा, एम्बिशंस, कैरियर, ये सब मिला के मनुष्य को बना दिया शरीर। समझने की कोशिश करना। समझ में आ रही है बात? अभी आप जिसको धर्म कहते हैं, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं, इसलिए अच्छे धर्म को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं आजकल, कि भैया ये धर्म नहीं, अब स्पिरिचुअलिटी की बात करो। तो ये शरीर की बात है कि शरीर को उठा के मंदिर ले जाओ, शरीर को सज्जन बना दो। बरोबर? समाज की भी यही बात है कि शरीर को बोलो ऐसा करे, शरीर को बोलो वैसा मत करे। बरोबर है? अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप जो है वो मर जाते हैं। बरोबर है? ये प्रोसेस आप हो नहीं, और जितनी ओढ़ते जाओगे उतना आप मरते चले जाओगे। बरोबर है? अब इतना हावी हो गया ये सब कि कोई मनुष्य के इस पोर्शन को नहीं देख रहा है। जिसके साथ आप रह रहे हो या अपने आप की भी बात कर लो, दोनों तरफ है। आप अपने भी इस पोर्शन को देखना बंद हो गए हो, कम हो गए हो, और दूसरे की इस पोर्शन को देखना बिल्कुल बंद हो गए हो, तो फिर आप साथ में रह कैसे पाओगे? क्योंकि वो जो कुछ भी है जो आपके साथ रह रहा है वो ये पोर्शन है। बरोबर है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ, कौन है जिसको नहीं आ रही वो खड़ा हो जाए, हाथ ऊपर कर ले। नहीं। तो मनुष्य कौन है? मैंने पूछा आपकी निगाह में आपका पार्टनर कौन है, तो वो ये है। उससे आपको क्या मिल रहा है वो नहीं है। समझना। सबने जवाब क्या दिया? अच्छा दिया खैर, कि भाई उससे मुझे ये मिलता है, वो कोऑपरेटिव है। वो उसका मन नहीं है ना? मन एक अलग चीज है। अब प्रकृति की रचना क्या है समझ लेना, कि जो कुछ भी होना चाहिए ना उसके लिए मनुष्य वेल इक्विप्ड है। हमेशा से हम कहते हैं कि जागे हुए आदमी के लिए ज्ञान पाने तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझ लेना, प्रकृति ने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि एक मनुष्य आनंद से, मस्ती से जीते हुए, सफलता पाते हुए चैन से मरे, और यह प्रकृति का जॉब है। अगर वो सूर्य को संभालती है, पृथ्वी को संभालती है, तो मनुष्य को तो संभालेगी। बरोबर है? ये उसका नेचुरल जॉब है। तो उसने क्या करा है? मनुष्य को मन दे के भेजा था। अब ये मन क्या है समझना। आज के बाद यह चीज समझना कि जिसके भी साथ बैठो, मैं ये नहीं कह रहा पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नहीं, वो तो है ही है, लेकिन कोई भी मनुष्य उसकी डिग्री नहीं है, कोई भी मनुष्य उसका स्टेटस नहीं है। ये बड़ी गलतफहमी है। यदि आप रिश्तों में जान डालना चाहते हैं, ये मौत का सामान है सब, इसलिए रिश्तों में जान नहीं है। अब ये जो है ये नेचुरल है, एकदम नेचुरल है। किसी का हो कैसा भी हो, ये नेचुरल है। ये बात समझ में आ गई? और इसमें क्या है? जीने की चाह है। हर एक में सिर्फ एक ही चीज है, जीने की चाह। और सामने एक और चीज है, जहां से मौत हो रही हो उससे बचने की कोशिश। बस यही मनुष्य है। यदि मनुष्य का इंट्रोडक्शन पूछना हो कि आपके साथ जो रह रहा है वो क्या है, तो बिल्कुल प्रकृति की तरफ से फिक्स है। कोई भी मनुष्य हो, वो क्या है? जो उसकी जीने की चाह है वो है। और जीने की चाह के विपरीत जो उसको लग रहा है कई चीजें कि उससे बचने की कोशिश है। बरोबर है? ये क्लियर हो गया सबको? और यही मनुष्य है। अब होता क्या है, कोई भी आदमी अपने को तो मार ही देता है। समझो, आप अपने को तो मार ही रहे हैं। यदि हम जीने की आरजू के खिलाफ जा रहे हैं
तो मार ही रहे हैं। आपको जीने के खिलाफ कौन ले जा रहा है? यही जो शिक्षाएं, धर्म, समाज, जो लोगों ने एम्बिशियस पकड़ा दी। स्कूल, कॉलेज, बच्चा स्कूल जाता है तो रोता है, मतलब क्या है? वो इंडिकेशन दे रहा है कि मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, है ना, मुझे बचाओ। हम कहते हैं कैरियर का सवाल है। ठीक है, आप कोशिश कर लो, आप एक जीवन बना के बता दो। एक जीवन, समाज बोले कभी, दावा करे कि मैंने एक जीवन बना दिया, बना ही नहीं सकते, क्योंकि तुम सिर्फ मार सकते हो। ये जो कुछ भी आपको है, जो कुछ भी आप बात करते हो, वो सारी चीजें सिर्फ मार सकती है, जीवन नहीं दे सकती। दे सकती है तो मुझे बताओ कि ये चीज मुझे जीवन दे सकती है। नहीं, आपका मन वो चाहता ही नहीं है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, यदि आपको रिश्तों का आनंद लेना है, बरोबर है, और एक दूसरे को समझना है, तो वो मेरे लिए क्या करता है? वो केयरिंग है, वो नहीं है, वो स्टूपिड है, वो सपोर्टिव है, वो भी वो नहीं है ना, वो भी वो नहीं है। वो आप एक छोटे जीवन के लिए फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं। उसका असल क्या है? उसकी इच्छाएं, जिसमें वो मस्त हो जाए। समझ गए बात को? तो हमें जिसके साथ भी बैठे हैं, अभी हम पार्टनर्स की बात करें, तो मालूम होना चाहिए कि कौन सी 3 चीज इसके भीतर छिपी है जो करने से उसमें जान आ जाती है। बात समझ में आ रही है? हसीन रिश्ते की पहली शुरुआत है कि अपने पार्टनर को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो करने में मजा आ जाती है उसको, बस वो तो उसका अधिकार हो गया, है ना। अभी समाज ने मारा, धर्म ने मारा, ये करा, उससे मर के बेचारा जी रहा है, तो हमारी ड्यूटी है कि हम किससे एक हुए तो उसके जीने की आरजू को फिर जिंदा करें, उसको जीने का मौका दें। और जीवन बहुत अलग चीज है। आप खुशी नहीं हो सकते जब तक आपका मन तृप्त नहीं होगा। प्रकृति की रचना है। अब कह लो कि मैं संस्कारी होके खुश हूं, मैं ये करके खुश हूं, आप हो लो। मैं मंदिर जाके खुश हूं, आप हो लो। आप नहीं होगा, ये आप हो ही नहीं, ये आप चाहते ही नहीं हो, ये तो उलझा दिया है। आप जीना चाहते हो, और जब भी जीना मिलता है जो आपकी इच्छा है, तब आप सब चीजें भूल जाते हो और जीने में बाधा आती है, तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आता है ना भीतर से, वो क्या है? सबूत है कि ये आप हो। आप यहां कहां उलझ के मर रहे हो? तो आपस में एक दूसरे को जिंदा करो ज्यादा, फिर रिश्ते में आएगा मजा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब आज के बाद जाके अपने पार्टनर में देखो कि क्या इसकी आरजुएं हैं, क्या इसकी तमन्ना है। फिर उसमें अच्छा बुरा पाप पुण्य बीच में मत लाना। जो उसकी इच्छा है परम है, और कौन सी ऐसी चीज है जिससे वो मरता है, ये तो आपको पता होना चाहिए बस। तो उसको मरने मत दो और उसको रोज जिंदा करो, फिर वो भी आपको मरने न दे, आप भी उसको जिंदा करो। कृष्ण कह रहे हैं कि इस तरह आपस में मिलके सब जिंदा हो जाओ। ये क्या 5-10 साल में कोई जिंदा दिखे, ये भी कोई जीवन है? सड़कों पे क्या है? लाशें घूम रही है। गौर से देखो, ये लाशें हैं। मनुष्य ऐसा नहीं होता, मनुष्य ऐसा नहीं होता। ये बात समझ में आ गई कि किसी को और समझना है? क्लियर है ना? यदि ये करने को मिल जाए हर एक को, तो वो कहां पहुंच जाए। और कितने ऐसे हैं जो दावा कर सकते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरा पार्टनर किस चीज से मरता और किस चीज से जिंदा हो जाता है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जानने लायक है क्या? उससे ज्यादा जानने लायक महत्वपूर्ण और है क्या? ये मुझे बताओ, है ना। अभी कोई हमें कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन उससे वो जिंदा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, कोई सपोर्टिव है, उससे वो जिंदा हो रहा है। फिर तो वही बात हो गई जो समाज कह रहा है कि पत्नी ब्याह के लाओ,
दिन भर बेचारी को नचाओ, उससे वो जिंदा हो रही है। आप खुश हो रहे हो, संस्कारी बहू है हमारी, तो हम समझ जाते हैं कि मरी हुई है बेचारी। सिंपल है। नहीं नहीं, जिंदा चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य ही है जो जिंदा हो सकता है और एक मनुष्य ही है जो जिंदा रहना चाहता है, बस। और दिक्कत यह है कि आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, जिंदा नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। बड़ा महत्वपूर्ण ये समझना कि मनुष्य को जिंदा करना और मरने से बचाना, ये रिश्ते की पहली शुरुआत है। बाकी सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.